हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस चल रही थी, उसके लेक्चर्स चल रहे थे। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमने समझा था कि क्या होता है, उसकी डिफिनेशन को समझा था, साथ में उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज की वीडियो में हम उसके आगे समझेंगे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइड प्रतिमान होता है, जो प्राइड उसका एक मॉडल होता है, क्या है, किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उसका यूज किया जाता है, वो आज की वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्राइड लिखा हुआ है, PRIDE। तो प्राइड की कहाँ से आया ये मॉडल, क्यों आवश्यकता पड़ी। जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कि जो प्रभावपूर्ण संप्रेषण होता है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्या होता है संप्रेषण और कैसे वो प्रभावी होना उसका इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो साथ में आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उन प्रिंसिपल्स को कब, कैसे, किस तरह से, कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ कैसे उसको यूज किया जाता है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंस हुई कि ये समझा जाए कि कोई इस तरह का एक हमारे पास एग्जाम्पल या इस तरह का कोई भी नियम या मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकें। तो इसके लिए आपका जो विचार किया गया, और अलग अलग संप्रेषण थे, अलग अलग तरह के होते हैं। आप आगे की वीडियोस जो आएंगे, इस पर लेक्चर्स आएंगे, उसमें समझेंगे आप कि अलग अलग तरह के संप्रेषण होते हैं। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है। तो वर्धामान तथा वर्धमान जो थे, उन्होंने ये प्राइड मॉडल दिया था। अगर इसकी हम बात करें तो मेनली इसका जो नाम है आप देख रहे होंगे, वर्धमान तथा वर्धमान। तो इसमें जॉर्ज टी वर्धमान और पर्सिया ब्लैक वर्धमान, ये दो थे, इसीलिए इसका नाम मिल करके साथ में वर्धमान तथा वर्धमान हो गया। तो ये मॉडल उन्होंने दिया था। पी से आपका पर्पस हो जाएगा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या उद्देश्य होता है संप्रेषण का। क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी से बात कर रहे थे कि अभी मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, उसका क्या पर्पस है मेरा, आपको नॉलेज देना, आपको उसके बारे में समझाना। इसी तरह कोई दूसरे व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। ऐसे ही आप किसी से बात नहीं करते। जनरली अगर आप नॉर्मली भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो भी आपका पर्पस होता है टाइम पास करना या गॉसिप करना, कोई भी रीजन होता ही होता है। तो पर्पस, उद्देश्य होता है हमारा दूसरे व्यक्ति से बात करने का। तो मेन होता है ये जानना कम्युनिकेशन में कि क्या पर्पस है, कि एक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक का मुख्य उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति होता है। क्या मेन पर्पस होता है उसका, अपने ऑब्जेक्टिव की, अपने जो गोल्स है उनको प्राप्त करना है। कि आप क्यों बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप क्या चाहते हैं कि क्या व्यक्ति करे, या आप क्या किसी से काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य होता है कुछ उससे बात करने का। बिना उद्देश्य की बात आप नहीं करते। तो अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि वह सजग नहीं रहता तो संप्रेषण स्वतः असफल और अप्रभावी हो जाएगा। तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो जिस उद्देश्य से बात कर रहा है, अपनी बात को दूसरे, अपने विचारों को, थॉट्स को दूसरे व्यक्ति तक रख रहा है, तो उसी पर ही टिका रहे। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, इसके बीच में अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स की तरफ लेके चली जाऊँ, उसे पढ़ाने लग जाऊँ, या मैनेजमेंट पढ़ाने लगूँ, तो क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको बताया क्या जा रहा है। तो जो मेरा उद्देश्य है आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझाना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेन ये है कि पर्पस क्या है, उस पर सजग रहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन भी होगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिसीवर रोल। आर से रिसीवर रोल हो जाएगा। क्या होता है, प्राप्तकर्ता की भूमिका। अब एक तरफ तो हो गया कि जो कि भेज रहा है उसका पर्पस हो गया कि वो किस पर्पस से सेंडर जो है वो भेज रहा है मैसेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को। दूसरा हो जाता है अब रिसीवर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसीवर भी। रिसीवर जो कि मैसेज को ले रहा है, जिसको मैसेज मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, अगर उसने सही ढंग से, सही तरह से उस मैसेज को डिकोड नहीं किया, उसका मीनिंग नहीं समझा, तो मैसेज जो भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मीनिंग लेस हो जाएगा, कोई उसका अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर जो रिसीवर होता है उसका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्राप्तकर्ता का अभिप्राय क्या है, उस व्यक्ति से है या फिर वो श्रोता ऑडियंस से है, इसके लिए कोई संदेश संप्रेषित किया जा रहा है, कोई मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। अतः संप्रेषक को अपने प्राप्तकर्ता की शिक्षा, व्यक्तित्व, मानसिकता, योग्यता, सामर्थ्यता, ज्ञान और ग्राह्यता आदि क्षमताओं को सदैव जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कहने का ये है कि जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, उसको इम्पोर्टेंट है कि उसकी एजुकेशन क्या है,
हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप इंडिया में मोस्टली हिंदी हर जगह चलती है, इंग्लिश सबको आती है। अगर इसके अलावा मैं कोई और भाषा इंडिया में ही बोली जाने वाली, अगर आप लोग यूपी के साइड के हैं, अगर मैं आप लोग को भाषा जो है वो मलयालम में पढ़ाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको की शिक्षा का माध्यम या एजुकेशन का जो मीडियम है वो मलयालम नहीं है, तो वहाँ के लोगों को वही लैंग्वेज समझ में आएगी। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है दोनों को समझ में आ सकती है। तो बात ये कहने की है मेन कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्या आप किस लेवल की एजुकेशन रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वो शिक्षा देनी है। आपकी बुक्स हिंदी में आएंगी, इंग्लिश में आएंगी, और साउथ साइड में अगर देखिएगा तो वहाँ पर बुक्स जो होंगी इंग्लिश में, या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आएंगी। तो ये डिफरेंस हो जाता है। ओके, हमारा इंडिया जो है यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, फिर भी यूनिटी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जानना कि जिसको मैसेज भेजा जा रहा है उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, कितना योग्य है, कितना एलिजिबल है, वो कितनी पोटेंशियल उसमें, वो कितनी नॉलेज रखता है, किस तरह से किस मीडियम से एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि अगर कोई मोबाइल के थ्रू या वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, आप उसको मोबाइल पर मैसेज भेजेंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि आपने क्या कहा है। लेकिन आप टेलीफोन करके अगर उसे बताएंगे, मोबाइल पर फोन करेंगे, कॉल करेंगे उसे, उसको समझाएंगे कि क्या बात आप कहना चाह रहे हैं, तो इजीली समझ जाएगा। तो डिपेंड करता है जो रिसीवर है, जिसके पास मैसेज भेजा जा रहा है, वो क्या उसकी योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी उस बात को समझने की। तो इसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्पस हो गया और ये रिसीवर का रोल हो गया। फिर आ जाता है प्राइड में आई से क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट डिजायर्ड, वांछित प्रभाव की प्रभाव का अभिप्राय संप्रेषक द्वारा अपने प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क को संदेश के वास्तविक अर्थ से प्रभावित करना, शिक्षित करना, सूचित करना या फिर मनोरंजन करना है, जिससे संप्रेषक को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता हो। यानी कि जो मैसेज भेजा गया उसका इम्पैक्ट किया जा रहा है, किस तरह से वो प्रभावित कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या है, जो भी मेरा संप्रेषण या कम्युनिकेशन हो रहा है वो पूरा से सक्सेसफुल रहेगा। तो वही चीज है कि इम्पैक्ट क्या डाल रहा है वो आपके ऊपर। फिर आ जाता है डी से डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की रूपरेखा। अब इसमें क्या है कि रूपरेखा का अभिप्राय क्या है, संप्रेषक द्वारा अपने संदेश के वास्तविक स्वरूप को अंकित करने के लिए अपनाई गई योजना या फिर रूपरेखा से कि क्या उसने पैटर्न या क्या डिजाइन किया, किस तरह से अपने संदेश को, अपने जो है मैसेज को जो कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति तक अच्छी तरह से वो मैसेज पहुंच पाए। फिर आ जाता है ई से एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का निष्पादन। इसमें क्या है कि निष्पादन का अभिप्राय संप्रेषक द्वारा अपने संदेश के प्रवाह के लिए तैयार की गई योजना या फिर रूपरेखा के क्रियान्वयन या निष्पादन से है। कि यहाँ पर आपने डिजाइन बना लिया था, रूपरेखा तैयार कर ली थी, अब उसको एग्जीक्यूट आप किस तरह से कर रहे हैं, कैसे उस मैसेज को आप जो है जो रिसीवर है उस तक पहुंचा रहे हैं, प्रवाह क्या है, उसकी योजना क्या है, कौन सा मीडियम का यूज कर रहे हैं आप, रिटर्न में है, ओरल में है, किस तरह से है, वो हो जाता है एग्जीक्यूशन इसका। तो ये हो जाएगा प्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका प्राइड है, इसमें ही इसी से ही आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आएगा कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं या उनका क्या मेन मोटिव होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो भी प्राइड सीधे सीधे पूछ सकता है कि क्या प्राइड प्रतिमान क्या है या प्राइड मॉडल क्या है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये पूछ सकता है कि किसने दिया था, या प्राइड की फुल फॉर्म पूछ सकता है अलग अलग, या इसमें से अलग अलग भी पूछ सकता है कि रिसीवर का रोल क्या होता है प्राइड प्रतिमान में, या डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देख लेते हैं आगे हम कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कम्युनिकेशन स्किल्स कह लीजिए आप, या फिर आप कह सकते हैं कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन के इफेक्टिव जो 7 C's हैं वो कौन से होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ये पॉइंट। डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछता है कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पर ऑप्शन में दे देंगे और आपसे ये कहेंगे कि कौन सा नहीं है या कौन से हैं। तो पहला जो इसमें है फर्स्ट वाला क्लियर, स्पष्टता। यानी कि इसमें क्या है कि जो मैसेज आप भेज रहे हैं, जो अभी प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को पढ़ाए थे इसके बारे में, जो इसके सिद्धांत थे या फिर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही समझाए थे, उसी से निकल करके ये आपके 7 C's भी आए हैं, कुछ अलग से नहीं है। क्लियर, स्पष्टता, जो मैसेज है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए गोल, किस गोल से किस पर्पज से उस मैसेज को भेजा जा रहा है, पहला ये स्पष्टता होनी चाहिए।
कंसाइज, सेकेंड वाला संक्षिप्त। जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। बहुत आप इधर उधर का लंबा चौड़ा उसमें कहानी लिख दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगी। एग्जाम में भी जो आप आंसर लिखिए बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखा करिए, लंबी चौड़ी कहानी मत बताइए उसमें। इंटरव्यू अगर आप किसी का भी कोई भी देने जाता है या आपका अगर प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, उसमें पूछ रहे हैं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया जाता है। अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे एग्जामिनर फौरन समझ जाएगा कि आपको नहीं आता है, आप सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह मैसेज में रहता है कि शॉर्ट में सिंपल तरीके से समझाइए। कंक्रीट यानी कि ठोस। ठोस में क्या है कि क्लियर हो, नॉट फजी, प्रोवाइड डिटेल बट नॉट टू मच डिटेल, यानी कि सटीक शब्दों में, सटीक भाषा में लिखा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा उसमें आप बहुत इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर दिए, जितना अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में चली जाऊँ जो कि आपके लिए जरूरी ही नहीं है। वह सिलेबस में बहुत कुछ दे रखा होता है लेकिन सब पेपर में आपके नहीं पूछा जाता। उतना पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टीचर आपको ज्यादा वो चीजें समझाते हैं जो अभी भी इम्पोर्टेंट है। आगे के एग्जाम्स जो आपके होंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएं या आगे कोई भी एमकॉम करिए, एमबीए करिए, कुछ भी करिए, वहां पर भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके वो चीजें पढ़िए। फिर आ जाता है करेक्ट, सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट माना जाता है, सही माना जाता है जब मैसेज जो है वो सही होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं तो क्या है, वहां पर बहुत पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा सही न्यूज रहती थी, अब तो ज्यादातर मैनिपुलेट रहता है। इतना क्लियर सही हमको नहीं पता, इसीलिए क्या हमारा विश्वास नहीं है, तो उस कम्युनिकेशन पे हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जहाँ पर हमें ये होता है कि हाँ इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, गलत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। भाषा में भी ग्रामर से भी करेक्ट होना चाहिए और एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरह से वास्तविक होनी चाहिए, रेलेबल होनी चाहिए। फिर आ जाता है कोहेरेंट यानी कि सुसंगत। सुसंगत में क्या है कि मैसेज फ्लोज वेल एंड लेड आउट लॉजिकली, यानी कि जो भी मैसेज दिया जा रहा है उसमें कोई लॉजिकल आपस में होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए, तार्किक रूप से सही होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। फिर आ जाता है कंप्लीट, इंश्योर द रिसिपेंट हैज एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए उस मैसेज में जिसकी आवश्यकता है। जैसे कि अगर जो आप लोग का एडमिट कार्ड ही आता है उसमें पूरी अच्छे से डिटेल दे रखी होती है, कब आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है, सारी चीजें दे रखी होती हैं। अब अगर उसमें सही से पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका एग्जाम कब है, या वेन्यू जो दे रखा होता है कि कहाँ पर है, कैसे लोकेशन है, कहाँ आपको पहुंचना है, अगर सेंटर बाहर जा रहा होता है, तो सारी चीजें पूरी तरह से दे रखी होती, तो भी एक तरह से आपको मैसेज ही तो मिल रहा है ना, कम्युनिकेशन तो वो भी हो जाएगा। तो पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फिर आ जाता है कोर्टियस यानी कि विनर। तो योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। तो ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो आपका क्या होना चाहिए, विनर होना चाहिए। आप कोई आदेश नहीं दे रहे, आप अपनी बात को रख रहे हैं, तो सामने वाले से जब भी आप बात करते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है पोलाइट होनी चाहिए, तो थोड़ा सा फ्रेंडली वे में बात करें, ऑर्डर ना दें बल्कि उससे विनम्र होकर बात करें। तो ये 7 C's हो जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अगर आप इनका यूज करते हैं तो वहां पर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को ज्यादा अच्छे से जो रिसीवर है समझ भी पाएगा और आपको फीडबैक भी दे पाएगा और आपका कम्युनिकेशन जो है उतना ही इफेक्टिव भी हो पाएगा। तो ये हो जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि ये आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे प्राइवेट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इससे ही अच्छी जॉब मिलेगी क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें काउंट होती है, ध्यान दी जाती हैं। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो भी आपका बिहेव कैसा है, आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी इंटरव्यू बहुत से उसमें होते हैं एग्जाम्स में, तो वहां भी आपकी चीजें आएंगी। इससे ना सिर्फ आप पढ़िए बल्कि एक्चुअल में अपनी लाइफ में भी इसको यूज करिए। तो आज ये आपका कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। क्या टाइप्स होते हैं आप कम्युनिकेशन के, वो आगे जो वीडियोज आएंगे हम उसमें पढ़ेंगे। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसकी प्रीवियस वीडियो को भी देखिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।